वेलकम। तो अब हम जैसे कि चैप्टर 1 कर रहे हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कैसे करते हैं। ओके, मतलब उनमें जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, अगर दो नंबर्स पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जो नंबर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, ये सब मैंने आपको बताया। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमें सिंपली डिवाइड करने के लिए बोला है, तो हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 4752 और 132 से हमें डिवाइड करना है। ओके, तो अब सिंपल है, हम टेबल ये मैंने लिख लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 475 से छोटा क्या है हमारे पास, ये तो हम 3 लिख देंगे, 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 9 और 6, और फिर हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया, बोलो ये हो जाएगा 9, और फिर 17, 17 बटे 16 हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7। ओके, तो ये 3 3, ये कुछ बचेगा नहीं। अब यहाँ पे हमें 2 नीचे ले लिया। अब देखो यहाँ पे 6 पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है 792, तो 6 पे हम क्या कर रहे हैं, 792, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर है 36। तो ये सिंपली आपको समझ आ गया, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट नॉर्मली डिवाइड किया है और कुछ नहीं। जो आप छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो जैसे, वही डिवीज़न किया है, उससे अलग हमने कुछ भी नहीं किया। अब हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जो फर्स्ट पार्ट था वो अब हमने कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट करें। इसमें क्या है, 3564, ठीक है, डिवाइड करवाने 22 से। तो ये इसमें भी या तो हम टेबल लिख लें यहाँ पे, 22 × 1, 22 × 2, 22 × 3, ठीक है, 22 × 4, ठीक है, 22 × 5, 22 × 6, ठीक है, हम 6 तक लिख के देख लेते हैं। 22 ही रहेगा, 44, 66, 88, ये क्या आ जाएगा बताओ, 5 0, 5 टू ज 10 0, 1 5 टू ज 10 और 110, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको करो तो 6 टू ज 12, 2 1, 6 टू ज 12 और 13। ओके, तो सिंपल है, आपको ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो और ये टेबल लिख लो यहाँ पे। अब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 22 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3564, 22 से डिवाइड करवाते हैं इसको। ओके, तो पहले 1 ही आ जाएगा क्योंकि 22 है, फिर 5 में से 2 गया 3 1, ठीक है, फिर हम 6, अब 136, यहाँ 132 है, ठीक है, तो हम 6 पे लेके जाएंगे इसको, 132, तो रह गया क्या, 4। अब 4 यहाँ से आएगा, अब हमें पता है ये रहा 44, तो 44 जब हमारे पास है तो सिंपल डायरेक्ट लिख देंगे 2। तो ये यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 162। जो 162 है ये हमारा आंसर है। तो इसमें जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे हमने क्या किया है, नॉर्मली हमने यहाँ पे जस्ट डिवीजन किया है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। ओके, हमने डिवाइड किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी कवर्स आर सर्टेन डिस्टेंस इन 120 मिनट्स, तो यहाँ पे कितने मिनट दिए है हमारे पास, 120। ही कवर्स हाफ, ये मेन चीज है यहाँ पे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम। जो टाइम है उसका 2/3 में इसने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया, तो अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो पूछ रहा है कितने टाइम में किया। ठीक है, तो वो कितना टाइम लेगा जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको पूरा करने में। तो अब टोटल डिस्टेंस जो हम इन्होंने कवर किया है 120 मिनट्स में। ठीक है, अब हमें पता है कि अब यहाँ पे देखो 2/3 लिखा है, तो इसको टोटल फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे, इक्वल टू 1 ही होते हैं ना। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे +1/3 करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 ही तो बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने रिमेनिंग जो टाइम निकालना, रिमेनिंग
टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस भी तो रिमेनिंग देखना है ना। तो पूरा डिस्टेंस जैसे 1 है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3, यही है ना रिमेनिंग डिस्टेंस। और वो क्या है ये मैंने आपको बता दिया 1/3। ये तो मैंने यहाँ पे इजी था तो इसलिए मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है कि 1/3 अगर इसमें ऐड कर दिया तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है सिंपल 1 माइनस 2/3 को लेके चलना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन दी होगी 1 में से उसको माइनस करेंगे इनटू जो हमारा टोटल टाइम है वो। अब टोटल टाइम हमारे पास है 120 मिनट्स। अब उसने क्या बोला देखो, हाफ डिस्टेंस तो उसने कितने टाइम में कर लिया 2/3 में। ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस तो उसने कब कर लिया 2/3 मिनट में कर लिया इसके। ठीक है, अब वो पूछे रिमेनिंग, तो अब 2/3 का रिमेनिंग पार्ट क्या होता है 1/3। वो कैसे पता चला 1 में से जब हमने 2/3 को माइनस किया तब। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस जो टोटल टाइम लगा है वो 120 मिनट्स लगा। ठीक है, तो अगर हाफ टाइम वो 2/3 मिनट ले रहा है, मतलब 2/3 पार्ट ले रहा है 120 मिनट्स का, तो जो बच जाएगा टाइम, जितनी फ्रैक्शन बची है वो उतना टाइम लेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 120 हमारे पास टोटल टाइम है। अब इसमें से अब ये क्या पूछा रिमेनिंग डिस्टेंस, तो हम रिमेनिंग फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे हैं 1 माइनस 2/3, तो वो क्या होती है 1/3, जो रिमेनिंग हमारी 1/3 बच गई। ठीक है, और ये 1/20 था तो यहाँ पे क्या रह गया 40 मिनट्स। ठीक है, अब ये पूछे कि ये अगर ये पूछता है ना ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है पर इसको हमें टाइम में निकालना है, तो 2/3 120 का 2/3 निकाल लो डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम हमें कितना दिया 120, तो देखो 3 को यहाँ से कैंसिल करवाएंगे तो 40 पे चला जाएगा और 42 जा 80। ठीक है, तो ये 80 मिनट। तो ये वाला हिस्सा अगर 80 मिनट में कर लिया उसने, तो जो रिमेनिंग है वो कितने में करेगा 40 मिनट में। नॉर्मल सी बात है। अगर आप ये वाला चीज ना भी करो तो आप तो यहाँ से भी देखो, अगर वो 2/3 में हाफ डिस्टेंस कर रहा है, ठीक है, तो अब हमें ये 80 मिनट हमें पता चल गया हाफ, तो रिमेनिंग कितने में किया इसका मतलब उसने 40 मिनट्स में। ठीक है, क्योंकि टाइम तो टोटल यही रहेगा ना 120 मिनट, 80 प्लस 40 कितना होता है 120। ठीक है, तो ये हम ऐसे आंसर भी चेक कर सकते हैं अपना। सिंपल है, देखो कुछ नहीं किया हमने। हमने यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 120 मिनट उसने ली पूरा डिस्टेंस कवर करने में। अब उस 120 मिनट का जो हाफ डिस्टेंस था, पूरा डिस्टेंस 120 में कर रहा है पर हाफ डिस्टेंस कितने में कर रहा है 2/3 में। ठीक है, तो और वो 2/3 किसका है टाइम का, और टाइम हमारे पास कितना 120 मिनट। तो 120 मिनट का 2/3 कितना हुआ 80 मिनट। अब अगर हमें पता चल गया आधा डिस्टेंस 80 मिनट में कर लिया 80 मिनट में, तो जो आधा डिस्टेंस है वो टोटल मिनट तो 120 ही है 120, तो 120 में से 80 माइनस कर देंगे तो 40 मिनट आ गया। तो डायरेक्ट हम ये भी ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 2/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जो रिमेनिंग फ्रैक्शन रहेगी तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तो 1/3, और 1/3 120 का 1/3 कितना होगा वो होगा 40 मिनट। तो हमने ऐसे करे, मैंने आपको दो मेथड बता दिए, दो तरीके बता दिए, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो किसी भी वे से। यहाँ पे कोई आपको मतलब समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ क्या है कि आपको समझ आनी चाहिए कि आपने ये चीज़ की कैसे है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए हैं। ओके, अब हम जैसे कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो आगने वाले एग्जांपल्स है जो या फिर टॉपिक्स है वो करवाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच।